पास नहीं है उनकी जांच की जा रही है क्योंकि सभी लोगों के आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। एलजी ने दिल्ली में पुलिस को बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन के आदेश दिए हैं। क्राइम ब्रांच से भी एक्शन लेने को कहा गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ करते ही ये लोग सबसे पहले अपना पहचान पत्र बनवा लेते हैं, राशन कार्ड बनवा लेते हैं, आधार कार्ड बनवा लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि बांग्लादेश में बड़ा इंकलाब आ गया। अब आपको पता है कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमिकली हालत है वो बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। उस वक्त तो जो है वो लोगों ने बड़ा जश्न मनाया कि जी वो सीनाबाजी चलेगी और वक्ती तौर पे इंडिया ने उसको जो है वो कबूल भी कर लिया। और अभी रिसेंटली सीरिया के अंदर जो हुआ है, बशर अल-असद जो सदर था उनको 10 साल से, उसको उठा के उन्होंने बाहर फेंक दिया और जाके जो एक मिलिटेंट ग्रुप था उसने आगे हुकूमत बना ली। चीजें भी आ रही हैं बांग्लादेश रिसेंटली जो कि इंडिया फेवर कर रहा है। और अभी अगर ये इतने बड़े जो है इसको अगर वॉच कर रहा है, आपको पता है ये जो एरिया है जो कि इसको चिकन नेक भी कहा जाता है, चिकन नेक, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अगर कल को ऐसे हालात पैदा हों तो इस चिकन नेक जो है इसको बीच में से यहाँ से इसको प्रॉब्लम दी जा सकती है। इसकी पूरी की पूरी थ्योरी है। हर घर पर असर पड़ेगा। भारत से बांग्लादेश जाने वाले प्रमुख उत्पाद में चावल, मक्का, मसाले, मूंगफली का तेल और डेयरी उत्पाद जैसे दूध और दही शामिल है। अगर ये सप्लाई बंद हुई तो बांग्लादेश में खाने पीने का संकट बढ़ जाएगा। बात कृषि उत्पाद की करें तो गन्ना, सब्जी, फल और मांस शामिल है। बांग्लादेश की जनता का ये मुख्य भोजन भारत से ही जाता है। औद्योगिक उत्पाद के लिए बांग्लादेश भारत पर निर्भर है, जैसे धातु उत्पाद, सीमेंट, प्लास्टिक और लोहा इस्पात। इनकी कमी से बांग्लादेश का निर्माण उद्योग ठप हो सकता है। बांग्लादेश के पास तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। सो मेरा ख्याल है कि इंडिया पेशेंस शो करेगा एंड पेशेंस शो करने के बाद अगर उन्होंने महसूस किया कि कुछ ऐसा है तो दे विल अटैक। नमस्कार दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में टेंशन चल रही है। अमेरिकन डीप स्टेट का जो खेल है वो आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से अमेरिकन डीप स्टेट ने रशिया और यूक्रेन को फंसाया हुआ है वॉर में, उसी तरह से इजराइल भी हमास के साथ और जो दूसरे मिलिटेंट ग्रुपों के साथ वॉर में फंसा हुआ है। उसी तरह से भारत को भी बांग्लादेश के साथ एक वॉर में फंसाने की ये डीप स्टेट की सारी चाल है। भारत सरकार इस चीज को समझ रही है और बहुत ही संयम से काम लिया जा रहा है, पूरी सतर्कता बढ़ती जा रही है। और उसमें अब बहुत बड़ी चीज ये हो गई है कि बांग्लादेशी बड़ी संख्या में जो भारत में रह रहे हैं अवैध रूप से, उन्हें निकालने का काम शुरू हो चुका है। और ये काम दिल्ली में शुरू हो चुका है। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ मोर्चा खुल चुका है और उन्हें निकालने का काम शुरू हो चुका है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप सरकार की इस कार्रवाई से सहमत हैं? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के अंत में। कालिंदी कुंज इलाके में जो लोग आधार कार्ड जिनके पास नहीं है उनकी जांच की जा रही है क्योंकि सभी लोगों के आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। एलजी ने दिल्ली में पुलिस को बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन के आदेश दिए हैं। क्राइम ब्रांच से भी एक्शन लेने को कहा गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ करते ही ये लोग सबसे पहले अपना पहचान पत्र बनवा लेते हैं, राशन कार्ड बनवा लेते हैं, आधार कार्ड बनवा लेते हैं। अब इन लोगों का पहचान पत्र बनाने वालों के खिलाफ भी एक्शन की मांग की जा रही है। तक थोड़ी सी हमारे मामला बेहतर होने की कोशिश हुई है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक मसला इंडिया के साथ चलने लग गया। अब इंडिया के साथ भी जाहिर है हमने अपने ताल्लुकात बेहतर करे, लेकिन कैसे हो सकते हैं? मुंबई के टैक्स आपने करवाए, हमारे नवाज शरीफ ने मान लिया कि मुंबई टैक्स हमने करवाए थे। अजमल कसाब उसमें इन्वॉल्व था और उसमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए। तो वो भूल जाएंगे, और मासूम लोग थे, वो कैसे भूल जाए? 1993 के अंदर अजमल कसाब ने और दाऊद इब्राहिम ने मिलकर एक रेलवे स्टेशन के ऊपर हमला किया और उसमें हजारों लोग मर गए। तो आप मुझे बताएं किस मुंह से कह रहे हैं कि हमने ताल्लुकात, एक तरफ से आप ये हरकतें कर रहे हैं, दूसरी तरफ से कहते हैं आप ताल्लुकात बेहतर बनेगी। तो आप देखें ना, दाऊद इब्राहिम पिछले दिनों सुना कराची में पाया गया या जिधर भी पाया गया, अगर तो वो हकीकत है तो आप किस मुंह से उनके साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं? मैं कहता हूँ दाऊद इब्राहिम की तो हम बात ही नहीं करते, एक मिनट के लिए इसलिए नहीं बात करते कि भाई अभी कुछ प्रॉपर ओपनली चीज नहीं है कि वो कराची में है, लाहौर में, कहाँ पे है। उसामा बिन लादेन कहाँ पे पाया गया ये तो सबको पता है ना। और उसामा बिन लादेन पाकिस्तानी सिटीजन था जो पाकिस्तान में, और उसामा बिन लादेन यहाँ पे पाया गया और हमारी एजेंसीज और हमारे सिक्योरिटीदारों को पता भी नहीं था। अमेरिका आया, ऑपरेशन करके चला गया। क्या हम अपने बजट से अपने बच्चों के पेट काट के आपको पैसे दे रहे हैं सिक्योरिटी एजेंसीज को? वो इसलिए दे रहे हैं कि एक मुल्क बाहर से आता है, वो आके कार्रवाई करके चला जाता है और हमें पता तक नहीं होता। ये हमारे सिक्योरिटीदारों का फेलियर है। इसके बाद आप आगे आए, अफगानिस्तान के अंदर हमने $1 मिलियन जो है वो अपना नुकसान खाया, 70,000 से ज्यादा जाने दी।
मुझे बताएं क्या वो डिक्टेटर आज पाकिस्तान में मौजूद है? वो जानने को जो डिक्टेटर है। थी, साथ जो नफरतें पैदा हो गई, और- आज भी जो नफरतें पैदा है, अफगानिस्तान के लोग हमसे उस तरीके से नहीं अपना रिलेशन बेहतर, क्रिकेट में वो चीजें सामने आ जाती हैं, वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते। इसी तरह ईरान के अंदर इनकलाब आया जब इमाम खुमैनी को लेके आया, लेकिन उसमें भी अभी वो प्योर डेमोक्रेसी नहीं है। आप देखिए दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे मुल्क है, अब यूरोप के जितने भी ममालिक है, वहाँ पे आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, आपका किसी भी कोई भी रेस से ताल्लुक रखते हो, आपको कभी डिग्निफाई नहीं किया जाता कि ये किसी और मजहब के साथ ताल्लुक रखता ठीक है। है। हमारे बरसगीर के अंदर ऐसा क्यों किया जाता है? ये चीज है। दूसरे नंबर पे मैं लास्ट में ये चीज जरूर पूछना चाहूंगा कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी खामी है एजुकेशन सिस्टम। छोटी चीज़ें भी आ रही हैं बांग्लादेश रिसेंटली जो कि इंडिया फेवर कर रहा है, और अभी अगर ये इतने बड़े जो है इसको अगर वॉच कर रहा है, आपको पता है ये जो एरिया है जो कि इसको चिकन नेक भी कहा जाता है, चिकन नेक, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अगर कल को ऐसे हालात पैदा हों तो इस चिकन नेक जो है इसको बीच में से यहाँ से इसको प्रॉब्लम दी जा सकती है। इसकी पूरी की पूरी थेरी है। Although it's too early to say all that, but you know when the strategist thinker सोचते हैं तो वो सोचते हैं कि कैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने इंडिया को जैसे कहना है यू हैव टू पुट इंडिया इन अ डिफेंसिव सिचुएशन, या इंडिया के दोनों हिस्सों को आपस में डिस्टेंस पे करना हो तो क्या किया जा सकता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट, बट एक चीज़ है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। अगर कल को पाकिस्तान इस चीज़ में इंगेज होता तो पाकिस्तान अब जब एक जगह पे इंगेज होते तो दूसरी जगह पे आप फंस जाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे पाकिस्तान ने कारगिल के ऊपर उस वक्त मुजाहिदीन, वो जिसको कहा गया कि लॉन्च किए, वो मुजाहिदीन ही थे, वो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री थी, NLI उसे बोलते हैं, जो इधर गिलगित वगैरह में ऑपरेट करते हैं। तो इंडिया अगर चाहता तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे हमला कर सकता था। अगर पाकिस्तान कहता ये हमारी फ़ौज है, उसके पास चांस था। सो अगर पाकिस्तान या कोई और मुल्क इस जगह पे चिकन नेक पे एग्री करता है, एंगेज करता है बांग्लादेश के साथ मिलके, आई एम टेलिंग यू जस्ट फ्यूचरिस्टिक बात कर रहा हूँ, तो इंडिया हैज़ अदर ऑप्शंस एज वेल। सो इट मीन्स दैट एवरीथिंग इज नॉट गुड, थिंग्स आर गेटिंग डिस्टर्बिंग, एंड इंडिया पहले साइबर वॉर्स करेगा, मीडिया वॉर करेगा, देन डिप्लोमेटिकली वो करेगा, इंगेज करेगा। क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि जो बांग्लादेश के इंडिया। दोस्तों इस दुनिया में कई ऐसे देश हैं, खासकर चीन, जिससे भारत की तरक्की देखी नहीं जा रही है, और चीन इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि अब भारत उसका इकोनॉमिकल एक राइवल है, जिसकी वजह से कोशिश की जा रही है चीन की तरफ से भी किसी भी तरह से भारत को एक युद्ध में फंसाया जाए। और यही सारा काम बांग्लादेश को आगे रख के हो रहा है। जिस तरह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद जो चेंजेस आए हैं उसमें साफ लग रहा है कि भारत को उकसाया जा रहा है बांग्लादेश की तरफ से, ताकि कोई कार्रवाई भारत सरकार करे और एक युद्ध की स्थिति बने, जैसे कि रशिया और इजराइल में ऑलरेडी बनी हुई है। लेकिन भारत सरकार बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रही है, सोच समझ के फैसले लिए जा रहे हैं, और जो फैसला लिया गया है कि बांग्लादेश को निकाला जाए, ये बिल्कुल सही चीज है। बांग्लादेशियों को वाकई भारत से निकालना चाहिए। आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।